श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन वैसे तो धनुष टूटा, विवाह तभी हो गया, लेकिन लोक मर्यादा के लिए आप एक चिट्ठी लिखें। बजा आप चिट्ठी भेजिए अवध में, जहां से महाराज बारात लेकर के आए, और मंडप के नीचे विवाहो दूत अवधपुर पठबहु जाई, 286 आने ही नृप दशरथ ही बुलाई। बड़ी सुंदर सी चिट्ठी लिखी गई, 2 दूतों को चिट्ठी दी गई, और चिट्ठी लेकर के अयोध्या की तरफ चले। जैसे उन्होंने अवध में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि अवध और जनकपुरी एक ही जैसी लग रही थी। महाराज सभा में बैठे हुए थे, उसी समय दोनों दूत पहुंचे, चरणों में वंदन प्रणाम किया, चिट्ठी आगे निकाल करके दी। गोस्वामी जी ने लिखा है 289 के नीचे तीसरी चौपाई में बड़ी अद्भुत बात लिखी। कहा, करि प्रणाम तिन पाती दीनी, करि प्रणाम तिने पाती दीनी, करि प्रणाम तिने पाती दीनी, करि प्रणाम तिने पाती दीनी, मुदित महेप आप ओट देने, कर प्रणाम तिने पाती दीनी। दोनों दूत चल करके आए, उन्होंने प्रणाम किया और पत्रिका को दे दिया निकाल करके। महाराज दशरथ ने चिट्ठी खोली, बार बिलोचन बांचत पाती। चिट्ठी को पढ़ते ही आंख में आंसू आ गए। तुलसी बाबा ने लिखा है कि चिट्ठी उनको खट्टी और मीठी दोनों प्रकार की लगी। खट्टी क्या लगी इसमें? भगवान परशुराम का आगमन हुआ। महाराज दशरथ तो जानते हैं कि उनके कोप को कौन संभालेगा। एक खट्टी लगी, उसमें लिखा था कि भगवान परशुराम आए। और मीठी क्या लगा? क्या मीठी लगी? पाषाण की शिला अहिल्या बनकर भगवत धाम के लिए चली गई। धनुष पुत्र ने तोड़ा, गले में जयमाला डली, ये शहद से भी मीठी लगी। गोस्वामी जी की होशियारी देखिए। बार विलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई बरसाती, राम लखन और करवर चीठी, रहे गए कहतन खाटी मीठी। 2 तरह का उन्हें स्वाद मिला। भरतलाल जी कहीं खेल रहे थे, तो भरत जी खेलते खेलते आए और आके कहने लगे, तात कहाँ थे पाती आई। भरतलाल जी कहने लगे, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। महाराज दशरथ ने पूरी बात बताई। भरत और शत्रुघ्न अति प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ सीधे रनवास में गए और अपनी पत्नियों को जाकर के कहा कि बेटा राम ने धनुष तोड़ा है, कंठ में जयमाला पड़ी है, माताएं उत्सव मनाने लगी। आपका ध्यान थोड़ा सा कथा की तरफ हो तो आनंद आ जाए। हम दोहा नंबर 291 के नीचे पहुंच गए। महाराज दशरथ पुनः सभा में आए और उन दूतों को कहा कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है, एक बार तुम पढ़ के सुना दो। तो दूतों ने कहा, राजा साहब 3 बार तो आपने हमारे सामने पढ़ लिया, अब हमसे क्यों सुनना चाहते हो। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि इस चिट्ठी को पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता, इस चिट्ठी को जितना के सुनने में आनंद आता है। चिट्ठी क्या है? राम के चरित्र ही तो चिट्ठी है। राम जी की कथा को शायद पढ़ने में उतना आनंद नहीं जितना कि राम जी की कथा को सुनने में जितना आनंद आता है। इसलिए एक बार इसको सुनाइए। दूतों ने हाथ में पत्रिका ली, पूरी सुनाई, राम लक्ष्मण के बारे में बताया। तो दशरथ राजा ने कहा, रुकिए, क्या तुमने मेरे दोनों पुत्रों को देखा था? दूतों ने कहा, हाँ राजा साहब, हमने अपनी आंखों से उन दोनों को देखा। तो ये बताओ कि मेरे पुत्र तुम्हें कैसे लगे?
हर कोई अपनी संतान की बड़ाई सुनना चाहता है। महाराज दशरथ की आंख में आंसू आ गए। दशरथ राजा ने कहा, यदि तुमने मेरे पुत्रों को देखा है तो मेरे पुत्र तुम्हें कैसे लगे ये बताइए। तो कहने लगे, वो पुत्र नहीं है, वो तो सिंह हैं, धरती के उजियारे हैं। कह दिया कि पूछन जोगन तन ये तुम्हारे पूरे सिंह दिलो करो पूरे उजियार। पूछन जोगी न तन ये तुम्हारे पूरे सिंह दिलो करो पूरे उजियार। पूछन जोगी न तन ये तुम्हारे पूरे सिंह दिलो पूरे उजियार। कहा महाराज, वो पुत्र क्या है, वो तो सिंह है अपने आप। जिनको देखने के बाद में, जिनको देख लिया है, अब उनको देखने के बाद में ये आंखें और किसी को देखना ही नहीं चाहती। द्वार नंबर 292 के नीचे 5वें नंबर की चौपाई देखिए, ये दूत क्या बोले। कहते हैं, देव देखी तब बालक दो अवन आगे तर आवत को। देव देखी तब वाचक जोगी अवन आगे तर आवत को। देव देखे तब बालक धोई अवन आगे तर आवत धोई। पूछन जोगन तनय तुम्हारे पुरुष सिंह गुरु है उजियारी। पूछन जोगी न तनय तुम्हारी पुरुष सिंह देहो पुरि उजियारी। जवाब दिया, देव देख तब बालक दो। हे राजन, तुम्हारे बच्चों को देखने के बाद अवन आंख तर आवत को, अब हमारी आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, उसको हम किसी को अब देखना ही नहीं चाहते। जब इतना राजा ने सुना, शीघ्र ही सुमंत को कहा, इतना धन इनको दे दो कि इनको कभी अब द्वारा कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो श्री सुमंत जी बहुत धन लेकर के आए और उन दोनों दूतों को देने की कोशिश की, तो वो तो रो पड़े। उन्होंने कहा, राजा साहब, हम नौकर चाकर जरूर हैं, लेकिन धर्म मर्यादा को जानते हैं। आप तो हमें धन दे रहे हो, हम तो तुम्हारे यहाँ का पानी भी नहीं पिए। दोनों दूत बोले कि हम तुम्हारे घर का जल भी नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ ने कहा, हम में क्या कमी है ऐसी, हमारे घर का पानी नहीं पियोगे। दोनों दूत कहने लगे, राजा साहब, आप में कमी नहीं है, तो फिर जल क्यों नहीं पियोगे। तो कहने लगे, हमारी बेटी सीता है इस घर में, और बेटी के घर का तो जल भी नहीं पिया जाता। ये वो दो दूत कहने लगे। कथा इस प्रकार से आती है। महाराज जनक ने अपनी बेटी जानकी के विवाह में जो हाथी घोड़े दिए थे, इन हाथी घोड़ों ने जब तक ये जिंदे रहे तब तक इन्होंने अवध का जल तक नहीं पिया। जब दहेज में ये आए तो नौकर चाकरों ने पानी पिलाया, पानी पीते नहीं, घास डाला, घास खाते नहीं। नौकरों ने अवधेश दशरथ के सामने सूचना भेजी, कहा ये तो मर जाएंगे, कुछ खाते पीते नहीं। अवधेश दशरथ ने समाचार राजा जनक को भेजा कि आपके द्वारा दिए गए हाथी घोड़े तो पानी तक नहीं पीते। जनक राजा की आंख में आंसू आ गए। कहा, मेरे यहाँ के पशु भी कितने होशियार हैं, समझदार हैं, इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और बेटी के यहाँ का तो जल भी नहीं पिया जाता। हाथी घोड़े जब तक जिंदे रहे अवध में, तब तक उनके लिए जल और भोजन की व्यवस्था महाराज जनक ने अपनी मिथिला से व्यवस्था की। तालियां तो आप इसलिए नहीं बजा रहे हो, बेटी के आंगन में बैठ के खूब खाते हो। आपको नहीं पता क्या बेटी के यहाँ का नहीं खाया जाता, और खाना भी नहीं चाहिए। कुछ परिस्थितियां हैं जब खा सकते हैं, बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, फिर आप खा सकते हैं। बेटी बीमार है, स्वास्थ्य खराब है, आप उसको देखने के लिए गए हैं, लंबे समय तक वहां रुकना पड़ रहा है, तो खा सकते हैं। एक तीसरी बात यह है कि बेटों ने यदि छोड़ दिया है
घर से बाहर निकाल दिया है, तब माता पिता बेटी के यहाँ का खा सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जब बेटी का बेटा कमाने के लायक हो जाता है, उसकी कमाई से घर चलता है, तब वो माता पिता फिर अपनी बेटी के यहाँ अपने देवते की कमाई खा सकते हैं। ग्रंथों में तो ये वर्णन है। फिर ऐसा नहीं है कि दूसरे मोहल्ले में पिंकी का घर और आप जाएं, बढ़िया आलू का पराठा और दही चकाचक दे तो सही, अपराध लग जाए। बड़ी अद्भुत बात कही। तत्पश्चात दोनों दूतों ने कहा, राजा साहब आप देर ना करें, बारात तैयार करें और प्रस्थान जल्दी से। बारात तैयार की गई। कोटिन काबर चले कहारा, कितनी पालकियां थी, कितने रथ और घोड़े थे। गोस्वामी जी कहते मैं तो गिनती नहीं कर पाऊंगा, तुम भले ही कर लो। ब्राह्मणों के लिए कुछ प्रमुख रथ तैयार किए गए। चारों वर्णों के लोग हैं, भगवान की बारात में सजे, सज धज करके बारात चली, प्रस्थान किया। बहुत सुंदर सुंदर शकुन होने लगे, भारी शकुन। कोई मिट्टी के भरे हुए बर्तन सामने से लेके दिखाई दिए, दाहिने हाथ पर कागा दिखाई दिया, मृगों की झुंडता दिखाई दी, श्यामा चिड़िया वृक्ष के ऊपर बैठी थी, माताएं दही की मटकियां लेके आ रही थी, ब्राह्मण लोग माथे पर चंदन लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, हाथ में कर पुस्तक दोई, दोनों हाथों में ग्रंथ लिए हुए, और होशियार वेद पाठी ब्राह्मणों का दर्शन किया। 3 तरह की हवा चल रही थी, शीतल, मंद और सुगंध। ये शुभ शकुन है यात्रा के लिए। ये जितने शकुन थे वो सब एक साथ हुए। तत्पश्चात वहां पहुंच गए जहां पर गुरुदेव विश्वामित्र जी रुके हुए थे। दशरथ वहां पहुंचे। राम लक्ष्मण ने पिता के चरणों में वंदन प्रणाम किया। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिस घोड़े को तैयार किया गया था प्रभु राम के लिए, जिस पर प्रभु राम बैठे, जेहि बरबाज राम असवारा। दोहा नंबर 316। जिस पर प्रभु श्री राम जी सवार होने वाले थे, ते ही शारदहु न वर्ण ही पारा। इस घोड़े का वर्णन तो मां शारदा भी नहीं कर सकती, इतना विशेष अश्व घोड़ा जिस पर राम जी बैठे थे। तो यहाँ चौपाई में लिखा है कि एक देवता ने कहा कि आज मेरी 15 आंखें धन्य हो गई प्रभु का दर्शन करके। आप बता सकेंगे कौन सा ऐसा देवता है जिसकी 15 आंखें धन्य हो गई? हाँ? भगवान भोलेनाथ महादेव। तो 5 मुख हैं, उनके एक एक मुख में 3-3 नेत्र हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5-10 अति प्रिय लगा। उनको इतना बढ़िया लगा कि मेरी 15 आंखें धन्य हो गई। एक और देवता है जिसने प्रभु राम के दर्शन किए, लेकिन वो रोने लगा। वो कहता है कि शंकर के पास तो 15 आंख थी, लेकिन मेरे पास तो 8 ही रह गई, मैं घाटे में रह गया। 8 आंख वाले कौन से देवता हैं? विधाता ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। वो सोच रहे हैं कि हम तो क्या करें, कम में ही रह गए। लेकिन एक देवता ऐसा है, वो बड़ा खुश हो रहा था। वो कहता है ब्रह्मा जी से 1.5 गुनी तो मेरी हैं, मेरे पास तो 12 आंखें हैं। कौन है वो? वीर कार्तिकेय जी। तो कथा क्या कहना चाहती है? सुर सैनपुर बहुत उछाऊ, विदिते डेवड़ लोचन लाऊ।
ये कथा क्या कहती है? आपके पास जितना है आपको संतुष्टि मिलेगी यदि ज्यादा वाले को नहीं देखोगे तो। ब्रह्मा जी ने नीचे वाले को नहीं देखा, ऊपर वाले को देखा। शंकर को 15 तो मुझे 25 होती। कार्तिकेय जी ने ऊपर वाले को नहीं देखा कि पिताजी को 15 हैं तो मुझे 25 होती। उन्होंने नीचे वाले को देखा तो ब्रह्मा के पास तो 8 ही है, मेरे पास तो 1.5 गुनी 12 हैं। तो इसका अर्थ क्या है? एक मंजिल के मकान में आप रहते हैं, 2 मंजिल वाले को देखोगे तो 1 मंजिल का मकान तुम्हें दुख देगा। और उनको आप देख लोगे जो किराए पर रहते हैं, बेचारों के पास फुटपाथों पर पड़े हैं, तो आपका 1 मंजिल का मकान तुम्हें आनंद देना शुरू कर देगा। तुम्हारे पास 50,000 रुपया है उदाहरण के तौर पर, वो 50,000 रुपया तब तक तुम्हें सुख देंगे जब तक तुम 5 लाख वाले को नहीं देखोगे। और यदि तुमने 5 लाख वाले को देख लिया तो अंदर से ये आवाज आएगी, इसको 5 है, हमारे पास तो 50,000 है। जो 50,000 रुपया तुम्हें प्रसन्नता दे रहा था वही तुम्हें दुख देना शुरू कर देगा। आप 5 लाख की गाड़ी में चलते हैं, आपके लिए ऐरावत की तरह आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वही तुमने 50 लाख वाली गाड़ी देख ली तो फिर वो तुम्हारे नाक के नीचे नहीं आएगी। यही टेंशन है, उनके पास ऐसी है, उनके पास ऐसी है, ऐसी हमारे पास भी होनी चाहिए थी। तो यह पूरा का पूरा चरित्र यह कहता है कि भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु को कहो भगवान तेरी बड़ी कृपा है, 3 बार जमा देता है, सुला देता है। वो भी लोग हैं जो फुटपाथों पर पड़े हैं, जिनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। ईश्वर का रोज थैंक यू बोलिए, रोजाना धन्यवाद बोलिए, रोज कहिए भगवान आपके लिए बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से आज सुबह का दिन मैंने फिर देख लिया। मेरी आदत में आ गई ये बात, मैं 365 दिन जब सुबह जागता हूँ तो धरती माता को वंदन प्रणाम करता हूँ। मेरे कमरे में ही भगवान का मंदिर है, तो मैं उन्हें कहता हूँ प्रभु आपके लिए धन्यवाद, आज आपकी कृपा से हमने 27 जून देख ली। ईश्वर का नित्य धन्यवाद कीजिए। एक बात मैं बराबर बोलता हूँ, कोरोना जैसे काल में उससे भी हम बच करके जीवित हैं, ये भगवान का गॉड गिफ्ट है। 14 लाख लोग मरे हैं कोरोना में। 14 लाख तो वो हैं जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है। ऐसे बहुत लोग चले गए जो अस्पताल तक नहीं गए, उनकी कहीं गिनती नहीं। इतनी बड़ी महामारी में भी हम और आप सुरक्षित हैं, जीवित हैं, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा के बिना संभव काम हो सकता है। उनका धन्यवाद कीजिएगा, ये प्रभु आपकी बड़ी कृपा। तत्पश्चात अगेन शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान दूल्हा बने। सुंदर सा विश्वकर्मा जी ने मंडप बनाया। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचताम मुनि मन हरे, 319 के नीचे का छंद है, जिसमें भगवान के विवाह के लिए छंद का वर्णन किया गया। वामदेवादिक से पूजे मुदित महिष, राजा ने वामदेव जैसे महापुरुषों का पूजन किया। मंडप के नीचे बहुत आनंद के साथ में दरवाजे पर आरती होने के तत्पश्चात मेरे प्रभु श्री राम जी को मंडप में बिठाया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भामर पड़ी। कल आपने पूरा दृश्य देखा ही था। गुरुदेव वशिष्ठ बिल्कुल पास में ही थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन घर में और कोई बेटी तो नहीं है? हाँ, हमारे घर में अभी 3 लली और है, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तो अभी राजा के 3 कुमार और हैं, और मैं तो हमेशा बिटिया वालों की तरफ से ही रहता हूँ। भामर मैं डला दूंगा, फटाफट जल्दी से लेके आ जाओ। भागे दौड़कर महाराज जनक अपने भाइयों को कहा कि मौका बहुत बढ़िया है। उनके भाई की 2 बेटियां थी, एक का नाम था श्रुतकीर्ति और एक का नाम था मांडवी। कुशध्वज की बेटियां थी दोनों, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया। उर्मिला थी, उसको जन्म माता सुनैना ने अपने उदर से दिया। माता जानकी तो जमीन से निकली है। तो वो तीनों बेटियों को लाया गया, मंडप के नीचे बिठाया गया, और आधे ही छंद में गुरुदेव वशिष्ठ ने तीनों राजों कुमारों का विवाह संपन्न करा दिया। तालियां हल्की कैसे बजी?
गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि भगवान के विवाह में आपने 32 छंद लगाए, राम जी के विवाह में 32 छंद गोस्वामी जी ने लिखे। 32 छंद है, राम जी के जन्म के बाद 32 छंद गोस्वामी जी ने लिखे, तब प्रभु राम जी का विवाह हुआ। तो गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि इतना बड़ा पक्षपात, राम जी के विवाह में 32 छंद और उन तीनों भाइयों के विवाह में आधा छंद, ये कहाँ का न्याय? बाबा तुलसी ने जवाब दिया, सुनो, परमात्मा के साथ रिश्ता बनाने में ही तो देर लगती है, ईश्वर के साथ रिश्ता बन जाए तो बाकी रिश्ते तो फटाफट फटाफट अपने आप बन जाते। इसलिए कहते हैं कि एक बार भगवान के बन जाइए, पूरी दुनिया आपकी अपनी। कैसे भी एक बार भगवान के बने। विवाह संपन्नता की तरफ हो रहा था। प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी की मांग में सिंदूर का दान किया। वर्णन है, राम सिय सिर सुंदर देही शोभा कैन जात विद। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कुशपानी के साथ में और एक देव संकल्प के साथ में कन्यादान करा दिया। पिता धन्य हो गया अपनी बेटी का कन्यादान करके। धरती पर वो माता पिता बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं जिनको बेटी आई है। बेटी बिना पुण्यों के मिलती नहीं है, बहुत पुण्य हो तब ही बेटी। धरती के संपूर्ण ऋणों से मानव मुक्त हो जाता है कन्या का कन्यादान करके, बेटी का कन्यादान। ये तो बड़े भाग्य से मिले। बेटा एक कुल को उतारता है, लेकिन बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी दोनों कुलों को पावन करती है, पवित्र करती है। विवाह संपन्न हो गया, बहुत दान दहेज दिया गया और उसके तत्पश्चात जो समय आया है वो है विदाई का समय। विदाई का समय है। एक माता पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल होता है। वृक्षों में से भी पानी टपकता है। दो पंक्तियां, बेटी चली पराए देश। महाराज द्रुपद जिस समय अपनी बेटी द्रौपदी की विदाई करते हैं, रूखड़े रो रहे थे। पेड़ों में से पानी टपक रहा था। महात्मा कर्ण अपनी मुंह बोली पाली हुई बेटी की विदाई करते हैं। आंख में आंसू की धार बंद नहीं होती। शकुंतला की विदाई महात्मा ने की। माता पार्वती की विदाई हो रही थी। शिव पुराण में लिखा है, शिवहर रोदह, भगवान शंकर भी रो पड़े। ये विदाई का क्षण बहुत कष्ट में भरा हुआ है। एक पिता के लिए बेटी को विदा करना भारी मुश्किल। आप कहोगे इस कथा में क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपना सब को छोड़ छाड़ करके जो बेटी तुम्हारे घर की बहू आके बनी है तुम्हारे भरोसे, उसे बेटी नहीं, उसे बेटी से ज्यादा समझ। बेटा कुआरा होता है तो तब बड़ी इच्छा आपकी होती है कि बेटे का विवाह हो जाए, और बहू घर में आ जावे तो फिर वो पराया इंसान लगता है। जिन घरों में बहुओं का आदर होता है उनके घर में 365 दिन दिवाली के दिए अपने आप जलते रहते हैं। उनके घर में कभी अन्न धन की कभी कमी नहीं आती। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। मनु जी महाराज अपनी स्मृति में लिखता है, जहां नारी को आदर है, मान है, वहां संपूर्ण देवता विचरण करते हैं। बिटिया के उन क्षणों को, उन पलों को याद कीजिए जिस समय वो मंडप के नीचे बैठी होती है। आचार्य के द्वारा कहा जाता है, बेटी पति के वामांग में आके बैठ जाओ, और रो पड़ती है। कहते हैं, गुरुजी जीवन बहुत बड़ा है, मैं इन लोगों को जानती भी नहीं, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया तो मेरी जिंदगी किसके कंधे पर होगी। उसके भाई के कान में आवाज पहुंचती है। वो दौड़ता हुआ आता, अग्नि की साक्षी में वायदा करता है। कहता है, बहन मैं अग्नि को साक्षी मान करके कहता हूं, मेरा जीवन तेरे लिए होगा।
जहां तेरी पसीने की बूंदें गिरेंगी वहां तेरा भाई रक्त बहा देगा। बहन मेरे निवेदन पर तू बामांग में जाके बैठ जा। इसलिए तो भाई बहन का इतना प्रेम होता है, पिता से भी ज्यादा भाई के ऊपर एक बेटी भरोसा करती है। जब ससुराल में उसे कष्ट मिलता है तब वो कहती है, माँ जी मुझे बिना भाई वाली मत समझ लेना, मैं 4 भाइयों की बहन हूँ, सीधा करवा दूंगी, मेरी नाक में दम कर दिया तुमने। उसे अपने भाई के ऊपर इतना भरोसा होता। चीखती हुई बिलखती हुई जो बेटी अपना पियर छोड़कर ससुराल में आती है, उस नारी का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। द्रौपदी की विदाई हो रही थी, महाराज द्रुपद छाती पीट पीट करके रो रहे थे। वो कुछ पंक्ति बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। सोनी आँखें ताकती महल अटारी द्वार, सोनी आँखें ताकती महल अटारी द्वार, आज पिघलती दिखती, आज पिघलती दिखती, पत्थर की दीवार, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, घर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। घड़ी विदा की है घड़ी, केवल दो पल दो, घड़ी विदा की है घड़ी,
दो मुखड़े पर मुस्कान है मुखड़े पर मुस्कान है आंखों में है दो बेटी चली पैराई दी बेटी चली पैराई दी पंख लगा कर उड़े चली पंख लगा कर उड़े चली धर चिड़िया का बेटी चली पैराई दी बेटी चली पैराई दी यही चाहते बंधु सखा पावा देसी यही चाहते बंधु सखा पावा जहाँ रखे सुख से रखे जहाँ रखे सुख से रखे रहे दूर सता बेटी चली पैराई दी से बेटी चली पैराई दी पंख लगा कर उड़े चली पंख लगा कर उड़े चली घर चिड़िया का से बेटी चली पैराई दी से बेटी चली पैराई दी से बेटी चली पैराई दी चली पैराई जिनके घर में दूसरे की बेटी आपके घर की बहू बन के आई है, यदि उसका आपके घर में आदर होगा, मान होगा, उसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे आप, तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ऐसे उन वृद्ध जनों को अनगिनत यज्ञ करने के पुण्य प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पूरा जीवन निकल जाता है, उस बहू को हम अपने घर का मेंबर नहीं मान पाते। लालसा इतनी होती है, घर में बहू आवे लेकिन उस सदस्य को अपना नहीं माना जाता। मैं माँ बाप जी को कहना चाहूंगा, अपनी बेटी को विदा किया है, आपने घर से बेटी को निकाला नहीं है। किसी कारणवश बेटी अभाव ग्रसित है तो माता पिता का यह भी धर्म है, जैसे आपने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया है, आपने अपने जमाता दामाद के लिए भी किया है, तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। पहले तो घर ऐसा देखिए कि बेटी को किसी का मुंह न ताकना पड़े। फिर भी कहीं कोई ऐसी स्थिति बनी है तो भाई लोग, माता पिता उसके सहयोगी बने। माता जानकी आज अपने माँ के कंठ से लिपट गई। माता सुनैना की बेटी जानकी, राजा रानी ने हल से खेत जोतने पर बेटी को प्राप्त किया। बेटी रो पड़ी और कहने लगी, माँ जितनी भी संपदा है पिताजी भैया लक्ष्मी निधि को दे दे। जानकी की माँ का भाई का नाम लक्ष्मी निधि और उर्मिला का सगा भाई है। हमें धन नहीं चाहिए, लेकिन हमें घर से बाहर ना निकला जाए।
माँ फूट फूट करके रोने लगी। इतने में महाराज जनक आ गए। जनक ने अपनी बेटी को चीखते हुए देखा, आंखें भर आईं और उसी समय पीछे लौट गए, अंदर प्रवेश नहीं किया, सीधे महाराज दशरथ के पास पहुंचे। दशरथ राजा ने देखा कि विदेह की आंख में पहली बार आंसू देखे जा रहे हैं। ये तो वो महापुरुष है जो देह के ऊपर है। लेकिन इस दृश्य में कहा गया, धीरज हु कर धीरज भागा, अधैर्य का भी बांध टूट गया। आंख में आंसू थे। महाराज दशरथ के गले से लिपट गए। कहा, राजन, बेटी वाला पिता कितना भी गरीब हो वो देता ही है। वो बेटे के पिता से कभी कुछ मांगता नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला करके खड़ा हूं, मेरी झोली में आप कुछ डाल दीजिए। दशरथ राजा ने कहा, राजन आप ऐसे न बोलें। महाराज जनक ने कहा, मेरे लाड़ और दुलार के झूले में बेटी जानकी झूली है। वो अभी कुछ घर के काम कार्य के बारे में जानती नहीं है। राजन, मेरी प्रार्थना है, मेरी बेटी को सिर्फ आप अपनी घर की बहू बना करके ही नहीं, मेरी पुत्री को आप अपने घर की बेटी बना करके ले जाना। यदि मेरी बिटिया से कहीं कोई त्रुटि हो जाए, कहीं कोई गलती हो जाए, तो उसे अपनी बेटी समझ करके उसे क्षमा कर देना। यह मुझे मांगे। जिस माता पिता की बेटियां ससुराल में आनंद मनाती हैं, वो 10 साल ज्यादा जी लेते हैं। धरती का हर माता पिता यह चाहता है कि मेरी बेटी सुखी चाहिए, सुखी। गाय और बेटी ऐसी जगह दी जाती है जहां उसको सर्व प्रकार से आनंद हो। महाराज दशरथ की आंख में आंसू आए। दशरथ बहुत रोए। सुख और सारका दो पंछी माता जानकी ने पाल रखे थे पिंजड़े में, वो रोते हैं। वृक्षों में से पानी टपकता है। ये संपूर्ण कथा ये कहना चाहती है, आप अच्छे इंसान तब हैं जब घर में आप नारी की कदर करना चाहते हैं। अपनी बेटी दूसरे के घर में परेशान है तो इतनी दिक्कत होती है, तो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में परेशान होगी तो उन्हें उनके ऊपर क्या बीतेगा। बहुओं को खूब लाड़ कीजिए, दुलार कीजिए। मैं बहनों को कहना चाहूंगा, तुम्हारे माता पिता से बढ़कर के तुम्हारे सास ससुर हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा पापा 10 हाथी बांध रख सकता है, लेकिन तुम्हारा पापा तुम्हें घर में नहीं रख सकता। तुम्हें घर में रख ही लेता तो तुम्हारे हाथ पीले क्यों करता। बेटे को घर में रख लिया जाता तो फिर बेटियों को क्यों नहीं। एक बार नहीं, मैंने याज्ञवल्क्य स्मृति से पूर्व में भी मैंने चर्चा की है। नारी के लिए कुछ समय ऐसा है कि उस समय ना वो गुरु की देली पर जाए, ना माता पिता के घर जाए। माता पिता के घर में बेटी ऋतुकाल में होगी और पिता उस बेटी को देखेगा तो उसके पुण्य क्षीण होंगे। इसलिए बेटियां विवाह के बाद ज्यादा ससुराल में ही रहती, ज्यादा पिता के घर नहीं जाती, गुरुजनों की देहली पर नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है कि एक पिता 10 हाथी पाल सकता है, बेटी को घर पर नहीं रख सकता। आपके पापा के पास कितनी भी दौलत हो, ससुराल में टूटी झोंपड़ी है, लेकिन वो टूटी झोंपड़ी तुम्हारे लिए इंद्र की अमरावती से बढ़कर के। उसका आदर करना सीखिए। कभी ये मत कहना कि हमारे पिता के पास में तो करोड़ों की दौलत है। टूटा फूटा जैसा भी है तुम्हारे ससुराल में, वो तुम्हारे लिए इंद्र की अमरावती से बढ़कर के। ऐसा समझने वाली बेटियां ससुराल में आनंद मनाती हैं। कथाएं कहानी किस्सा बन करके न रह जाए, कथाएं जिंदगी देती हैं, जीवन देती हैं। पियर से 10 बार बुलावा आवे तब एक बार जाने की कोशिश कीजिए और अकेले बन जाइए। पति के साथ जाइए, पुत्रों के साथ जाइए, किसी अभिभावक के साथ जाइए, अकेले नहीं तो आदर नहीं होगा। महाराज भगवान शंकर ने बात कही थी सती को,
सती को कहा था कि अकेले जाओगी तो ठीक नहीं है। मां सती नहीं मानी, प्राणों से हाथ धोने पड़े। ये कथाएं किस्सा नहीं, जिंदगी जीने के लिए एक प्रयोगशाला है। और वहीं जाइए जहां तुम्हें देख करके प्रसन्नता है, तुम्हें देख करके जहां खुशी है। कोई भी जगह हो A to Z, जाना वही है जहां हमारे पहुंचने पर सामने वाले को खुशी है। अपनी दोहावली में गुरुजी तुलसी बाबा ने लिखा है, आवती हर से नहीं नैनन नाही सने, तुलसी वा नहीं जाइए चाहे कंचन वर्षे में। सोने की वर्षा क्यों ना, जिस समय भाई लक्ष्मी निधि ने अपनी बहन को उठा करके पालकी में डोली में बिठाया, पूरा मिथिला रुदन कर रहा था, पेड़ में आंसू टपक रहे थे। ये सीता माई की विदाई नहीं, ये संसार की हर बिटिया की विदाई है। बेटी का मरम समझिए, ये दुर्भाग्य नहीं है बेटे का उत्सव इतना मनाते हो। बेटी का जन्मदिन आता है, तवा पटक देते हैं बेटी के जन्म पर। क्या आफत आ गई है, तवा पटक देते हैं। बेटियों के जन्म पर खुशी मनाइए। यदि बेटी नहीं है तो भविष्य नहीं होगा। आपका बेटा शब्द की तरह है तो आपकी बेटी शब्द के अर्थ की तरह है। ये देश में पुरुष से पहले नारी का सम्मान किया गया। यहाँ श्याम राधे नहीं, यहाँ राधे श्याम बोलते हैं। यहाँ शंकर गौरी नहीं, यहाँ गौरी शंकर बोलते हैं। यहाँ राम सीता नहीं, यहाँ सीता राम बोलते हैं। पूरी दुनिया का एक भारत ऐसा देश है जिसको माँ से संबोधित किया जाता है। कोई ये नहीं कहता कि अमेरिका माता की जय हो, कोई ये नहीं कहता कि जापान माता की जय हो। विदेशी भी कहते हैं भारत माता की जय हो। ये देश को माँ से जोड़ा गया है, ऐसा बात। माता जानकी की विदाई में निवेदन करूंगा, आज अवध से संकल्प लेके जाना, बहुएं घर में दुखी नहीं रहेंगी। बेटी जब ससुराल से आती है कुछ दिनों के लिए, उसे थोड़ा समय दीजिए, उसके पास बैठिए। मैं भाई लोगों को कहना चाहूंगा, बेटी के विवाह में खर्च करना हजार हजार यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, 1000 गायों का जिंदगी भर आप लालन पालन करते रहें, उससे जितना पुण्य होता है एक बेटी को जन्म देकर पालकर कन्यादान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है बेटी की। प्रकृति के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। मान लिया जाए आपको 2 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है। आपने प्रकृति से बहुएं 2 ली है, आपने प्रकृति को दिया क्या है? कुछ नहीं। आप प्रकृति के ऋणी हो गए। मान लिया जाए कि आपके घर में 1 बेटा है, 2 बेटी है। आपने प्रकृति को 2 कन्याएं दी हैं, प्रकृति से आपने 1 बहू ली है। प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, आपकी कर्जदार हो गई है। जिनको बेटी नहीं है, बेटे की बेटी का लालन पालन करके उसका कन्यादान करें। और मैंने यह भी पढ़ा है कि जो अपने घरों में वृद्ध लोग बहुओं को आदर करते हैं, उनको मान करते हैं, बेटी घर में न होते पर भी बेटी के कन्यादान का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं। अभी आप सुन रहे थे, बेटी चली पराए देश, पंख लगाकर उड़ चढ़ी धर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश। ये 20-22 साल तक आपके घर में इसको लड़िए मत, उल्टा पुल्टा मत बोलिए। बेचारी चली जाएगी, सब रोते रह जाएंगे, बिलखते रह जाएंगे। मां जानकी की विदाई हुई, प्रभु राम जी की आंख में आंसू आए। अवध में आना हुआ, चारों बहुओं की आरती उतारी गई। दशरथ राजा दीवाल पकड़ करके रो रहे थे। आपका ध्यान इधर हो।
माता कौशला आई और महाराज को पूछा, समधी के यहाँ क्या आदर ठीक से नहीं हुआ है, आप रो क्यों रहे? महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्या ऐसा समधी तो अब किसी को मिलेगा ही नहीं। महाराज दशरथ कैसे? कौशल्या, पति से जो बनता है वो पत्नी को देता है, कभी वो पत्नी से मांगता नहीं। लेकिन कौशल्या, मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहता हूं, क्या तुम दोगे? महाराज दशरथ रोए तो माता कौशल्या रो पड़ी। कहा, नाथ बोले, आदेश करे। महाराज दशरथ कहते हैं, देवी तुमने अपने घर से बेटी को विदा तो किया नहीं, इसलिए तुम बेटी का महत्व तो नहीं समझती। इन बहुओं की विदाई मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरा इतना सा कहना है, आंख के पलक जैसे आंख की रक्षा करती है। इन बहुओं को ऐसे संभाल करके रखना। भगवान की कृपा से वंश वृद्धि होती है। भड़ा और बहू ये भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। इनको लाड करना, इनको दुलार करना, इनकी विदाई मैंने देखी है। बधू लड़किनी पर घर आई, यही की चौपाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नहीं। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, उसको ऐसे रखो जैसे आंख के पलक पुतली को संभाल करके रखो। बताते हैं कि चारों बहुएं जिधर से चलती थीं, बूढ़ी माता कौशल्या गलीचे बिछा देती थी। धरती पर कौशल्या जैसी सांस नहीं हो सकती, जानकी जैसी पुत्र वधू नहीं हो सकती। इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता। माता कौशल्या ने कभी भी अपने बहुओं को छोड़ करके भोजन नहीं किया। अपनी बहुओं के संग बैठ करके वो भोजन करती है, ग्रंथों में मिलता है। देव पूजन हो गया था। श्री विश्वामित्र जी, बड़ी सुंदर कथा है, अभी अवध में ही रुके थे। एक दिन की बात थी, दोहा 358 नवान पुराण का तीसरा विश्राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन श्री विश्वामित्र जी ने जो किया है वो हजारों मुख रख करके भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संतों का तो उपकार ही ऐसा होता है। पुनि वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि ने जो कहा, उन्होंने कहा जो श्री विश्वामित्र जी ने कहा किया। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णन। विश्वामित्र जी ने जो कहा, बार बार उसका वर्णन किया। जो इतने में श्री विश्वामित्र जी आए। महाराज दशरथ ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन कुछ ही दिनों के लिए आए थे, अब हम आपसे विदाई चाहते हैं, हमें जाना है। विश्वामित्र एकाएक बोले। राम लक्ष्मण ने जैसे ही सुना, आंख में अश्रुपात हुआ, छाती पर हाथ रखा। गुरुदेव विश्वामित्र के चरणों में लंबे होकर के दोनों भाई लेट गए। श्री विश्वामित्र जी ने खड़ा किया। प्रभु राम हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं, हे गुरुदेव, मिथिला में धनुष टूटा, आज तक लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं। वहां बहुत बड़े बड़े बलवान लोग बैठे थे, वो चाहते थे वो धनुष तोड़ देते थे। राम के शब्द देखिए, वो चाहते तो धनुष तोड़ देते, लेकिन वो धनुष नहीं तोड़ पाए। गुरुदेव इसलिए क्योंकि उनके पास वो एक चीज नहीं थी जो मेरे पास थी। अयोध्या नरेश ने पूछा, राम क्या था तुम्हारे पास में जो उन राजाओं के पास नहीं था? प्रभु राम ने कहा, पिताजी मेरे पास में गुरुदेव विश्वामित्र, मेरे पास गुरुजी थे,
ये उनके पास नहीं था। ये धनुष मेरे द्वारा नहीं, ये धनुष गुरुवर की कृपा के द्वारा टूटा है। प्रभु राम विश्वामित्र जी की आंखें भर आई, राम को अंक में भर लिया। श्री विश्वामित्र ने कहा, राघव मैं माता गायत्री का पुजारी हूं। 60,000 वर्ष तक जो मैंने तप किया है वो मैं पूरा तुम्हारी झोली में डालता। जो राम तुम्हारा नाम लेगा उसकी मौत नहीं बिगड़ेगी, जो तुम्हारा नाम लेगा उसकी जिंदगी मुस्कुराती रहेगी। लखनलाल रोते रोते आए, गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव स्वभाव खरा हो सकता है लेकिन मैं अंदर से बहुत सहज हूं। इस यात्रा में कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी कोई बात ना मानी हो तो प्रार्थना पूर्वक मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुदेव हमें क्षमा करें। आज हम शान से गर्दन उठा करके चल रहे हैं। ये संस्कार हमने आपसे पाए हैं। लखन को अपनी छाती से श्री विश्वामित्र ने लगाया। लक्ष्मण तुम भाग्यशाली हो, राम की छाया राम का संग छोड़ सकती है, एक राम का भाई लक्ष्मण राम का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। महाराज दशरथ की आंखें भरी हुई थी और महाराज दशरथ के मुख से जो शब्द निकला है, दोहा 359 के नीचे चौथी पांचवी चौपाई है। जो दशरथ अपने पुत्रों को दे नहीं रहे थे, तो आज क्या कहते हैं? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गर्भ सदा कने पर छो कर बैसदा, कने पर छो दर्शन दे तरब मोन मोह, सदा कने पर छो दर्शन दे महाराज दशरथ के शब्द थे। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे पास जो है वो सब आपका है, मैं अपने बच्चे और पत्नी के सहित मैं आपका दास, मेरे ऊपर बस